आप अगर कुछ काम करने जाते हैं तो आप पहले सोचते हैं, फ़ोन चला लेते हैं और फ़ोन वो चलाने का टाइम 5 से 10 मिनट होता है। तो लेकिन वो 5-10 मिनट कब घंटे में बदल जाते हैं, घंटे 2 घंटे में बदल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में है तो ये वीडियो ख़ासकर आपके लिए है। इससे कैसे बचा जाए और इसे पीछा छुड़वाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे अक्सर हम लोगों के साथ में होता है, पढ़ाई करने बैठे और फ़ोन अगर साथ में है तो फ़ोन हम लोग सोचते हैं कि हाँ 5 मिनट देखेंगे और 5 मिनट देखने के बाद में 5 मिनट, फिर 10 मिनट में 10 मिनट, आधे घंटे, घंटे घंटे 2 घंटे बदल जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। और हम लोग काम को जो है कल पे बहुत टालते हैं। वैसे कल पे टालने वाली आदत तो मेरी भी है। और वही कहते हैं कि जो है हम लोग दूसरों को तो ज्ञान देते हैं बट खुद पे लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपने टॉपिक पे आते हैं तो और ख़ासकर एक चीज़ और ये भी होती है हम लोगों के साथ में कि जो है कोई काम करने जा रहे हैं और वो काम ना आकर के भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं और फिर जो है कोई सोचते हैं कि जो है अभी नहीं आ रहा है, इसको जो है देख लेते हैं फ़ोन वोन में, या फिर कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, हम लोग देखते हैं। वो ख़ासकर नहीं आ रहा हो और फ़ोन में देखने के चक्कर में हम लोग थोड़ी देर देखें तो देखें, नहीं तो वो रील देखने लगे या फिर सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, उस पे शॉर्ट्स देखने लगे। शॉर्ट्स देखते-देखते टाइम बीत गया, पता नहीं चला और हम लोग टॉपिक से यानी कि जो करने जाए थे उससे भटक जाते हैं। या फिर कुछ काम कर रहे हैं और किसी का कॉल आ गया, तो आप कॉल पे बात करने लगे और आप जो करने जा रहे थे उससे काम ही नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। बट ये इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं और टाइम के बीच में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी कॉल आ रहा है, उठाना है, नहीं उठाना है। ये सब हमें जो है अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसमें का ये है कि अगर आप कुछ काम करने जाए या फिर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो पढ़ाई के बीच में एक कुछ नहीं करना है। पहले तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल ये नहीं बनाना है कि जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर इतने घंटे बाद हम जो है फ़ोन देखेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। ये टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल ये बनाना है कि जो है इतने बजे से इतने बजे तक सिर्फ़ फ़ोन यूज़ करेंगे। फ़ोन यूज़ करेंगे या फिर अदर काम जो भी है वो करेंगे, ठीक है? फ़ोन का टाइम टेबल बनाइए, ना कि पढ़ाई का टाइम टेबल बनाइए, ना कि काम का टाइम टेबल। अदर काम जैसे कुछ बाहरी काम हो गया या फ़ोन चलाना हो गया, किसी से मिलना हो गया, घूमने जाना हो गया, इसका टाइम टेबल बनाएँ कि इतने बजे से इतने बजे तक घूमेंगे और फिर वापस आ जाएँगे घर पे। फिर उसके बाद में पढ़ाई करना है या फिर जो इम्पोर्टेंट काम है, उसे करना है। ऐसे टाइम टेबल बनाएँगे तो मेरे को लगता है कि जो है अच्छा होगा। क्योंकि जब हम जो है पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं कि जो है हम जैसे सुबह उठे, सोचते हैं कि जो है सुबह 5 बजे उठेंगे। 5 बजे उठ कर के 8 बजे तक पढ़ेंगे, 3 घंटे हो गए। उसके बाद में हम फ़ोन यूज़ करेंगे या फिर कहीं और जाएँगे, कुछ और करेंगे। तो उसमें ये होता है, माइंड जो है सोचता है, जो है जल्दी-जल्दी 3 घंटे निकालें, 3 घंटे में पढ़ाई करनी, ये करना, वो करना, वो निकालना है। उसमें जो है ना पढ़ाई नहीं हो पाती। पढ़ते तो हैं बट उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मेरा कहना है कि जो है आप पढ़ाई का टाइम टेबल ना बना कर के अदर काम जो है उनका टाइम टेबल बनाइए। तो ये अगर लागू करेंगे तो आप अच्छे से जो है शायद मैनेज कर पाएँगे। और सेकंड स्टेप ये है कि जो है अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उस काम के बीच में आपको ये सोचना है कि इस काम के बीच में किसी का भी कॉल आए, कॉल रिसीव नहीं करनी। चाहे पेरेंट्स भी नहीं, अगर पेरेंट्स का कॉल रिसीव नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ तो मतलब किसी का नहीं करना है। क्योंकि पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और कुछ समय के लिए इसमें अपने करियर को इम्पोर्टेंट रखिए, करियर को पहले रखिए। पेरेंट्स को सेकंड पे रख सकते हैं या फिर पेरेंट्स को फर्स्ट पे रखिए और करियर को सेकंड पे। और इन्हीं दोनों को आगे-पीछे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी का कॉल नहीं है पहले, जो फिर तो अपना जो है करियर है, अपनी पढ़ाई है, उसके बाद पेरेंट्स हैं। या फिर अदर कोई काम कर रहे हैं तो तब जो है पेरेंट्स हैं पहले, बाद में सब लोग हैं, बाद में या फिर पढ़ाई है।
इस हिसाब से आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और तीसरा ये रहेगा कि जो है आप काम करने जा रहे हैं, तो ज़्यादातर आप सोचिए कि जो है जिससे भटकाव होता है, उन सब चीज़ों को आप अपने से दूर रखिए। जैसे मेरा पढ़ाई का जैसे मैं भी पढ़ाई-वढ़ाई करता हूँ, अभी तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं अपना शेड्यूल बताऊँ, तो मैं जब पढ़ाई करता हूँ, तो जितने भी मेरे जैसे फ़ोन हो गया या फिर अदर चीज़ें होंगी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पढ़ाई से मुझे अलग करने की कोशिश करती है, उन सारी चीज़ों को मैं जो है उस एनवायरनमेंट से दूर रखता हूँ कि मेरे को नज़र भी ना आए। जब ऐसा रहेगा कि आपकी आँखों के सामने वो चीज़ें नहीं पड़ेंगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप जो है उसी चीज़ में फ़ोकस रहेंगे। या फिर आपके मन में आ भी रहा है तो आपने इधर-उधर सिर उठा कर के देखा, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो वहाँ से ऐसा होता है कि जो है आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाते हैं। तो तीसरा ये भी रूल आप लागू कर सकते हैं। और टाइम टेबल मतलब अगर जो है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ पढ़ाई के ज़रिए से ही है, तो आप पढ़ाई ही करिए। या फिर अगर कोई काम है अपने करियर में कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर मतलब कुछ भी जो आप सोचे हैं या फिर आप बनना चाहते हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तो उसको पहले रखिए। क्योंकि अभी उसको नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में जा कर के आपसे पछताना होगा। वो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए पहले अपना करियर है, बाद में सब कुछ है। बाद में जो है जब आप बन जाएँगे, सक्सेस हो जाएँगे, सब तुम्हारे हो जाएँगे जो आपको छोड़ के गए थे या फिर जो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं रख रहे हैं या फिर ज़रूरत जब आपको है तब वो आपके काम नहीं आ रहे हैं। जो आप उसके बाद में जब आप कभी सक्सेस हो जाएँगे, तो वही लोग ना आपके पास आएँगे, आपसे बोलेंगे कि हमें पता था कि आप कर लोगे। हमें भरोसा था पूरा। इससे नहीं होता कि कॉल नहीं होती, जो है बात नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम भूल गए, रिश्ता ख़त्म हो गया, ये सब सब कहने की बात है। बाद में सभी आएँगे आपके पास, क्योंकि वही होता है ना, जब अपने पास होता है तो फिर दुनिया भी झुकने की कोशिश में लग जाएगी, क्योंकि उसे आपसे काम निकलवाना है। जिसको काम निकलवाना होता है ना, वो झुकता है, और जो झुकना नहीं जानता, वो कभी ना काम कर पाएगा, ना सक्सेस हो पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए झुकना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि जो है आप अगर किसी के पास जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, तो कहता है कि ये गिड़गिड़ा रहा है, ये हमारे सामने हम इतने बड़े हैं, या फिर अपने आप को बड़ा महान समझने लगता है, इसलिए भी वो काम आ जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि हमें ज़रूरत है, या फिर जो गिड़गिड़ा है उसे ज़रूरत है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और ये भी नहीं है, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, वो काम आ गया, बाद में आप सक्सेस हो गए तो आपने उसको छोड़ दिया या फिर उसको भूल गए, ये भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि और किसी के सामने हम गिड़गिड़ाए तो वो काम नहीं आया, लेकिन ये काम आया, इसका किसी तरीके से आया तो उतनी वैल्यू देनी है। और वैसे हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, तो अपने टॉपिक पे बाद वापस आते हैं। और इन सब चीज़ों में जो है अपने करियर पे फ़ोकस करेंगे तो आप सक्सेस हो जाते हैं। कहते हैं कि जो है अभी ये जो 18 से 25 साल के बीच की जो एज होती है ना, 7 साल जो हमें मिलते हैं, इसमें आप अपने आप को जिस चीज़ में झोंक देंगे, जिस चीज़ में घुसना चाहेंगे उस चीज़ में आप सक्सेस हो जाएँगे। और कहते हैं कि जो है 2-3 साल आप किसी चीज़ में भी अगर मेहनत करेंगे, लग के, किसी और चीज़ में ना करके, हर चीज़ को भूल करके 3 साल अपने आप को किसी काम में भी दे दिया, तो आपका सक्सेस होना जो है तय है। आप सक्सेस हो जाएँगे। और फिर अगर अभी आप नहीं काम कर रहे हैं, तो आप बाहर में जा कर के 12-13 घंटे ड्यूटी करेंगे, वही 10-15 हज़ार रुपये नौकरी मिलेंगे सैलरी, जिससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ़ ऐसा रहेगा कि जो है आपको एहसास नहीं होगा कि हमारे पास कमी है या फिर हमारे पास खाने को नहीं है। वो एहसास तब होगा जाके जब आपको अर्जेंटली काम पड़ेगा 1-2 लाख रुपए के, शादी करनी हुई या फिर हेल्थ बेकार हुई या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, तब आपको ज़रूरत महसूस होती है। इसीलिए अभी पढ़ाई करके 7-8 घंटे पढ़ाई के लिए निकालेंगे, 3 साल आप मेहनत करके अपने आप को झोंक दें, सब कुछ भूल जाएँगे, तो आगे चल के पूरी लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं। और बात रही इसकी कि जो है वो आप नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में पूरी लाइफ़ पछताना रहेगा और वो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले अपने आप के करियर पे फ़ोकस करिए, अपने आप को करियर पे झोंकिए कि हम सक्सेस हो जाएँ, बाद में सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग। मतलब कुछ चीज़ें तो नहीं, लेकिन ये है कि हर चीज़ सही हो जाएगी। कुछ चीज़ें तो वैसे भी नहीं सही होती, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, किसी भी टाइम कुछ ना कुछ बेकार ही रहता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।